नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कला के इस महत्वपूर्ण चैनल आर्ट विद विवेक सर। आज हम देखते हैं अजंता गुफा। अजंता गुफा जो कि टीजीटी के कला के विद्यार्थियों के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है कि विगत वर्षों में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये केवल प्रश्न की दृष्टि से ही नहीं, आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, वहां पे कला एवं संस्कृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसके लिए ये टॉपिक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे आए दिन प्रश्न उठाए जाते हैं। तो चलिए हम अजंता गुफा के बारे में अध्ययन करें। अजंता गुफा की पहले हम स्थिति जानते हैं। अजंता गुफा की जो स्थिति है वो औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला के पास स्थित है। औरंगाबाद जिले से ये लगभग 106 या बहुत सी पुस्तकों में 101 किलोमीटर की दूरी बताई गई है, ये स्थित है। ठीक है, ये विंध्य पर्वत की सह्याद्री सतपुड़ा पर्वतमाला को काट कर ये गुफा तैयार की गई और भारत का ये एक अमूल्य कला धरोहर है। अमूल्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो कलाकृति है वो बेजोड़ है। विश्व में जितने भी लेखक आए, जो दर्शक रहे या जो चित्रकार रहे, सबने इसके चित्रों को देखा और आश्चर्य से भर गए। यहाँ पे जो चित्र है वो जीवंत हो उठते हैं, मतलब उसमें जो भाव प्रदर्शित किया गया है वो इतना सुंदर है कि मानो वो कुछ कहानी कहते हो और उनकी भावनाओं को आप समझ सकते हो। आइए हम विषय के अंतर्गत इसका अध्ययन करें। देखते हैं, भारतीय चित्रकारों ने इसे भारत के कला मंदिर की संज्ञा दी। भारत का कला मंदिर क्यों कहा गया? क्योंकि कला विषय के अंतर्गत जो भी चीजें सम्मिलित हैं, कला के जो प्रकार मुख्यतः बताए गए हैं, चाहे वास्तुकला हो, स्थापत्य कला हो, चित्रकला हो या मूर्ति कला हो, और भी प्रकार हैं, लेकिन इन प्रकारों की अगर हम बात करें, वास्तुकला, स्थापत्य कला या चित्रकला या मूर्ति कला, तो तीन का तो उदाहरण यहीं पे मिल जाता है। वास्तु, स्थापत्य, चित्रकला और मूर्ति कला। इतने सुंदर चित्र उकेरे गए हैं कि उन चित्रों का भाव जीवंतता का भाव लेके आता है। चलिए विषय के अंतर्गत कुछ और बातों को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो कुल गुफाएं हैं वो 30 गुफाएं हैं। ठीक है, पहले गुफा 29 थी। ठीक है, बाद में पूरा भारत के पुरातत्व विभाग ने एक नई गुफा खोजी जिसका नाम उन्होंने 14 और 15 गुफा के बीच 15A रखा। ठीक है, तब से कुल गुफाओं की संख्या हो गई 30। ठीक है, और इस गुफा का निर्माण भारत के कई राजवंशों ने मिलकर किया, जैसे वकाटक, गुप्त वंश, चालुक्य वंश आदि कई वंशों ने इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे ज्यादा जो उत्कृष्ट कला का जो योगदान माना जाता है वो वकाटक एवं गुप्त काल के राजवंश का योगदान माना जाता है इस गुफा के निर्माण में। अब हम चर्चा करते हैं इस गुफा की खोज कैसे हुई। आप जानते हो, ये जो यहाँ पे समय लिखा हुआ है 1819, ये समय है भारत के ब्रिटिश पीरियड का, या जब हम गुलाम थे। तो उस समय जो ये खोज हुई थी वो एक ब्रिटिश ऑफिसर या कह सकते हैं एक अंग्रेज ऑफिसर सर जॉन स्मिथ के द्वारा इसका खोज किया गया। इसके खोज के पीछे ही बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि जो सर जॉन स्मिथ थे वो अपने कुछ सैनिकों के साथ या सैनिकों की टुकड़ी के साथ अजंता के पास के गांव में शिकार करने गए। शिकार करते करते वो अजंता की गुफा के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं और अचानक
उनके सैनिक की जो भी उसके पास प्रकाश का जो स्रोत रहा हो, टार्च रहा हो या अगर कोई मसाल रही हो, उसकी जो लौ है वो यहाँ के चित्रों पर पड़ती है और उस चित्रों को वो बहुत ही आश्चर्य की दृष्टि से देखता है। और बाद में सर जॉन स्मिथ को खबर दी जाती है और जब उस चित्रों को वो देखते हैं और इसको जब ये चीजें प्रकाश में आती हैं तो पूरे विश्व की नजर एकटक इस अजंता की गुफा में लग जाती है और ये चित्रकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है ये गुफा। तो पहले हम इसकी स्थिति को पूर्णतया जान लें। पहले हम जाने कि औरंगाबाद जिले में या महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके किनारे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है बघौरा। गुफा के निर्माण में जो योगदान जो वंश दिए हैं वो है वाकाटक, गुप्त, चालुक्य। ठीक है, यहाँ पे जो कुल गुफाएं हैं उसको मैंने पहले ही बता दिया, 30 गुफाएं हैं और पहले 29 गुफाएं थी। बाद में जो गुफा खोजी गई वो 14 और 15 के बीच 15A रखा गया। ठीक है, यहाँ पे जो चित्र बने उस चित्रों की अनुकृतियां बनाएंगे। अनुकृति का मतलब होता है कि नकल करना, मतलब उस चित्रों को हूबहू उसी तरीके से बनाना, कागज पे या कैनवास पे पूरी प्रतिकृति को उकेरना, बनाना। ये चित्रकारों के लिए बहुत ही प्रेरणा का विषय रहा। इसमें भारत के बहुत ही प्रमुख चित्रकार असित कुमार हल्दर और नंदलाल बसु ने लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में अनुकृतियां तैयार की जो आज भी लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित है। सबसे पहले जो भारत के इस कला मंदिर की या अजंता गुफा की जो अनुकृतियां तैयार की थी वो थे रॉबर्ट गिल महोदय। रॉबर्ट गिल महोदय ने 1914 में 1940 में अनुकृतियां तैयार की थी। ठीक है, लेकिन जो ये अनुकृतियां तैयार की गई और लंदन के इस संग्रहालय में रखा गया और दुर्भाग्य कुछ यूं हुआ कि ये अनुकृतियां जल गई, उस संग्रहालय में आग लग गई और अनुकृतियां जल गई। लेकिन इस पे जो अध्ययन रहा वो जारी रहा, लोगों का रुचि जारी रहा और बाद में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में भारत के उत्कृष्ट कलाकारों को भेजा गया। असित कुमार हल्दर, नंदलाल बसु और उनके सहयोगी चित्रकार, इन्होंने इसकी अनुकृतियां बनाई और तब हम अजंता गुफा के चित्रों के बारे में जान सके। इसके जो कुछ चित्र हैं वो इतने जीवंत हैं। इसे गुफा नंबर 16 का एक चित्र है, मर्दासन राजकुमारी का चित्र। ठीक है, ये जो मर्दासन राजकुमारी का जो चित्र है गुफा नंबर 16 का, ये भी एक कहानी कहता है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि इसमें जो राजकुमारी है वो बुद्ध के मौसेरे भाई नंद की पत्नी है। आप जानते हो कि भगवान बुद्ध जो थे वो 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकल जाते हैं, जिसे महावीर निष्क्रमण की घटना कही गई है और बाद में वो एक बौद्ध धर्म के संस्थापक बनते हैं और अपने अनुयायियों के साथ वो जगह जगह प्रवचन देते हैं, लोगों को जो भी बौद्ध का जो दर्शन है उसके बारे में अवगत कराते हैं। उसी दर्शन के अंतर्गत ये अपने मौसेरे भाई नंद के पास पहुंचते हैं और उनसे भी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का आग्रह करते हैं और नंद द्वारा स्वीकार कर लेने के पश्चात नंद को वो अपने साथ लेके जाते हैं। नंद के जाने से उनकी पत्नी जो है, जो यहाँ ये राजकुमारी का चित्र वर्णित है, वो बहुत ज्यादा दुखी होती हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो संत हैं या जो भी ये बिहार में लोग जाते हैं इनका सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं है, यानी वो गृहस्थ को त्याग कर जाते हैं। तो नंद के वियोग में जो ये राजकुमारी है ये इतनी दुखित होती है कि मर्दासन की अवस्था में पहुंच जाती है।
नंद की जो पत्नी है। तो उसी चित्र को ये दिखाया गया है कि राजकुमारी लेटी हुई है, दासियां उनको हवा दे रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, और उनका जो दुख है वो इतना जीवंत है कि वो देखते ही बनता है। धन्यवाद।